हेलो फ्रेंड्स, कई सारे इन्वेस्टर्स का एक क्वेश्चन आ रहा है कि जिस तरीके से स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स कैटेगरी के म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स का ये डाउट आ रहा है कि क्या सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में डाल दें। और कई सारे इन्वेस्टर्स ने एक्चुअली में डाल भी दिया है। मेरे मित्र देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारा इन्वेस्टर्स का जो क्वेश्चन है स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स के बारे में, तो बात करेंगे कि स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स बहुत तगड़ा रिटर्न बना के आपको दे रहे हैं, सही बात है। तो स्मॉल कैप्स में बम्पर तेजी भी है, दिख भी रहा है, यहाँ से इंडेक्स भी दिख रहा है यहाँ से। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर विचार ये कर रहा है कि सारा पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में डिप्लॉय कर दें क्या। वैसे एक ये वाइज डिसीजन नहीं होगा, ये एक बुद्धिमत्ता भरा डिसीजन तो बिल्कुल नहीं होगा कि सारा पैसा केवल एक कैटेगरी के ही अंदर डाल दें। जो शेयर मार्केट है यहां हमेशा सेक्टर और कैटेगरी वाइज शिफ्टिंग होती रहती है। आज स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में बम्पर तेजी चल रही है, कल को यही तेजी आने वाले 1-1.5 साल के बाद हो सकता है यही सेम तेजी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल जाए। ठीक है, आज की डेट पे हालांकि लार्ज कैप कैटेगरी के सारे म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल शांत हैं। कल लार्ज कैप्स भी ऐसे ही तगड़ा रिटर्न बना के दें जिस तरीके से स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में आज तेजी बनी हुई है। हालांकि स्मॉल कैप्स में पीछे ये इतिहास रहा है कि मेरे भाई कि 30 से 40% की गिरावट आपको पिछले 7 से 10 सालों में देखी गई है केवल स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहां से कि भाई सपोज दैट आपके पास 50,000 रुपए पड़ा हुआ है और आपने सीधे सीधे 12 म्यूचुअल फंड्स वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के सेलेक्ट कर लिए। अब ये मान के चल रहा हूं कि भाई साहब कि ये 40% ये गिर जाएगा, 40% गिर जाएगा और ये गिरा हुआ 40% करीब करीब रहेगा 1 से 2 साल के बीच में ये फेज रहेगा। मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां से मैं आपके दिमाग पे एक चीज डाल के चलूंगा कि क्या आप ये लॉस झेल सकते हो क्या। अगर आप ये लॉस झेल सकते हो तो डेफिनेटली ये शेयर मार्केट आपके लिए है। और स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स में आप बिल्कुल बेधड़क होकर के चले जाओ, क्योंकि अगर आपको पास 40% का म्यूचुअल फंड गिर गया और 50,000 रुपए लगा हुआ है 12 म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो एग्जाम्पल के तौर पर रखता हूं कि 5 को 20,000 रुपए गिर गया, 30,000 रुपए कैपिटल बची हुई है। अभी आप कहोगे यार सीकेटी जी, अरे ठीक है यार 50,000 रुपए लगाया हुआ है, तुम बता रहे हो 30,000 बचेगा, मैं कहता हूं 10,000 रुपए बचेगा। सीकेटी जी फिर भी हम आज की डेट पे स्मॉल कैप कैटेगरी के ही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे। ऐसा आप पता है क्यों बोलोगे? क्योंकि आज आपको रिटर्न दिख रहा है। कल जब स्टॉक मार्केट पूरा पैनिक हो जाएगा, स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से गिर चुका होगा, तो आज जो स्टॉक मार्केट के धनुर्धर बन रहे हैं कल वही इतिहास लेकर के आएंगे कि देखा मैंने कहा था कि लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। फिर आप क्या करोगे कि आप लार्ज कैप में आज पैसा क्यों नहीं डाल रहे हो? सिंपल एक रीजन है। एक रीजन क्या है कि लार्ज कैप कैटेगरी के फंड से रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स वाले सारा पैसा कहां डाल रहे हैं? स्मॉल कैप्स में। कल आधे से ज्यादा जब ये लार्ज कैप वापस से रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा, तब ये क्या होगा, जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में आज जो पैसा पड़ा हुआ है ये सारा पैसा वापस से कहां मूव होने लगेगा? लार्ज कैप में मूव होने लगेगा। तो मेरे भाई ये हमेशा सेक्टर वाइज और कैटेगरी वाइज ये शेयर मार्केट में चलता रहता है। पैसा कौन बना के ले जा पाता है स्टॉक मार्केट में? यकीन मानना मेरे भाई, अगर 100% लोग आज की डेट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 20 से 25 साल की जर्नी मुश्किल से मुझे लगता है कि केवल 10% ही लोग ऐसे रहेंगे। अदरवाइज जो 90% लोग हैं वो केवल यही करेंगे कि अरे चलो भीड़ आ गई उस तरफ स्मॉल कैप और मिड कैप में, चलो वहां खरीदते हैं। फिर चलो यहां से भीड़ खत्म हो गई, अब लार्ज कैप में चलो वो रिटर्न देना स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि आज आपको जो लार्ज कैप कैटेगरी के जो 12-13-14% के आसपास जो रिटर्न आ रहा है, केवल 2-3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी में जिन्होंने 15% से ऊपर के बना के दिया है। ठीक, अब जैसे आपने जेपी मॉर्गन चेस की बहुत ज्यादा रिपोर्ट सुन रहे होंगे कि जो बॉन्ड इंडेक्स है जेपी मॉर्गन चेस का, तो उसमें इंडिया के इंक्लूजन भी होगा 10% का। तो टोटल जितना भी वो रेस करेंगे, और ये शायद अगला जून 2024 में जेपी मॉर्गन चेस का इंडेक्स स्टार्ट हो जाएगा और हर साल वो 1% के हिसाब से डिप्लॉय करेंगे, जिसमें से 20 से 22 बिलियन डॉलर के आसपास कुछ इंडिया का एक्सपोजर रहेगा। तो अब वहां से क्या होगा कि वो तो हालांकि बॉन्ड्स के अंदर पैसा आ रहा है, इससे इक्विटी मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी जब बॉन्ड्स में पूरी दुनिया की नजरें बॉन्ड्स मार्केट पर होंगी, वो भी इंडिया का, चूंकि हैवी वेटेज भी आ रहा है इंडिया का 10% का, तो डेफिनेटली वहीं जो अदर इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदारी भी करने आएंगे फॉरेन से। तो आप यकीन मानना ये इंडिया का गोल्डन एरा चल रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो करोड़पति बनने का इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और हम जैसे कि कह रहे हैं कि इंडिया दौड़ रहा है, भाग रहा है, कुछ नहीं कर रहा, भाई साहब इंडिया उड़ रहा है, इंडिया उड़ रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो आपसे मैं क्या कह रहा था, जेपी मॉर्गन चेस का जो बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया का इंक्लूजन हुआ है वो भी 10% का, तो वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां से आपका इनडायरेक्ट जो इंपैक्ट आएगा वो शेयर मार्केट के ऊपर भी आएगा। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदने आएंगे तो वो मेरे भाई स्मॉल कैप और मिड कैप्स की जगह वो सबसे ज्यादा खरीदने आएंगे लार्ज कैप्स कैटेगरी के शेयर्स को। और जब लार्ज कैप कैटेगरी में बताएं तो जो आज एचडीएफसी बैंक जो गिरा पड़ा हुआ है, जो आज इन्फोसिस दबा हुआ है, ठीक, जो ये सारे जो लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं, यही लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देंगे। कब देंगे? वो भी 2-3 साल में, वहां भी फेज आएगा। तो ये चीज है आज की डेट पे, क्या अगर स्मॉल कैप और मिड कैप गिर जाए
लार्ज कैप 30-32% रिटर्न देने लगेगा, तो आप इनको बेच करके वहां खरीद लोगे? अगर आंसर ये हाँ है कि हाँ चलो अगर स्मॉल कैप गिर गया, लार्ज कैप अच्छा रिटर्न देगा तो हम वहां पे शिफ्ट कर लेंगे, तो यकीन मानना ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा आपके लिए कि आप सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दो। अगर आपका उस फेज में, जो कि मैंने बताया कि अगर लार्ज कैप अच्छा रिटर्न देने लगेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप कम रिटर्न देंगे, अगर आप इनको बेच के लार्ज कैप में चले जाओगे, तब आपको आज से ही एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आज आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलें। इसमें 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 लार्ज कैप। लार्ज कैप ना डालो कोई दिक्कत नहीं, एक इंडेक्स फंड ले लो, और इसके साथ साथ अगर आप इंडेक्स नहीं खरीद रहे हो, निफ्टी 20 या सेंसेक्स 20 में इन्वेस्टमेंट करो। तो इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई करके चलो। अगर आपका डिसीजन ये है कि सीकेडी जी 50,000 रुपए डाल रहा हूं भाई साहब, 5,000 भी बचेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5,000 रुपए अगर जिस दिन हो जाएगा मेरे भाई 50,000 और डाल देंगे, तब उस केस में आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स सही रहेंगे। क्योंकि मैं बताता हूं, लॉन्ग टर्म में जितना आप जाओगे, 15 साल, 20 साल, देखिए 6, 7, 8 साल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स के अंदर हो तो डेफिनेटली आपका नजरिया 20 से 25 साल होना चाहिए, और मिनिमम, ये तो मैंने मिनिमम बताया है, मैक्सिमम अगर आप 30 से 35 साल रुक जाओ तो सबसे अच्छा रिटर्न जो आपको बना के देंगे वो है केवल स्मॉल कैप्स। तो जो ये स्मॉल कैप्स और मिड कैप सबसे अच्छा रिटर्न बना के देंगे। अब सीकेडी जी आप ये बताओ कि मैं तैयार हूं। अब आपका आंसर ये आएगा कि सीकेडी जी मैं तैयार हूं, रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। आपने आज बता दिया है मुझे कि 50,000 रुपए 5 भी हो सकता है, 5,000 रुपए भी रह सकता है, तो मुझे रिस्क भी पता है और अपना रिस्क एपेटाइट भी पता है। तो अब आप ये बताइए कि सीकेडी जी कौन से ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हें मैं देख सकता हूं, ताकि मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये पूछ के मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो चलिए, मैंने आज आपके सामने 12 म्यूचुअल फंड्स की, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करनी है यहां से। इनके अलावा अगर आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड है, इनके अलावा अगर आपके पास आज की डेट पे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर कोई भी म्यूचुअल फंड है, तो आप यकीन मान के चलना उस म्यूचुअल फंड में एग्जिट हो जाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के किनारा कर लो। आज मैं आपके सामने 12 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड। क्या बोला मैंने? 12 म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड। इनसे अच्छे स्मॉल कैप कैटेगरी के कोई भी म्यूचुअल फंड्स फिलहाल तो नहीं है। चलिए 1 बाय 1 करके बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो मैंने आपके सामने स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जो मैंने दूसरे नंबर पर रखा हुआ है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जो मैंने तीसरा म्यूचुअल फंड यहां से आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जो मैंने फोर्थ नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि सीकेडी जी ये बताओ, नाम तो हमें भी पता है, इनके बारे में एनएवी के बारे में बताओ, रिटर्न के बारे में बताओ, फंड मैनेजर के बारे में बताओ, इनका 5, 3, 10 साल के बारे में रिटर्न के बारे में बताओ, साथ ही साथ आप हमें इनके एक्सपेंस रेशियो के बारे में बताओ, कितने परसेंट ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, ये किस इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताओ, फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन बताओ। तो इसके लिए केवल मैं आज आपके सामने एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है और आपको कहीं ना कहीं एक आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देना होता है। इस वजह से मैं क्या करता हूं, कभी कभी मैं फास्ट ट्रैक मोड पर वीडियो लेकर के आता हूं, और ये समय चल रहा है फास्ट ट्रैक मोड में वीडियो को लाने का। इन सभी म्यूचुअल फंड्स के इन डेप्थ एनालिसिस, अगर आप मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पर विजिट करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएंगे। चाहे आप बीटा के बारे में पूछना, चाहे सॉर्टिनो के बारे में, चाहे शार्पी रेशियो के बारे में, चाहे अल्फा के बारे में, कितने भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो, कितना भी अच्छा म्यूचुअल फंड हो, हर म्यूचुअल फंड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप विजिट करके देख लीजिएगा। किसी कारणवश अगर आप नहीं देख पा रहे हैं या उस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सिंपल है, आज आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दाब के रख लीजिएगा, क्योंकि फिर से हर 3 महीने में हर म्यूचुअल फंड का जो भी बेहतरीन है या जो भी वर्ष के सिनेरियो में आज की डेट पे चल रहा है, मैं इन डेप्थ एनालिसिस हर 3 महीने में लेकर के आता हूं। वो सिंपल सा ये रीजन है क्योंकि 3 महीने के बाद कंपनीज की बैलेंस शीट चेंज होती है, इसकी वजह से म्यूचुअल फंड का रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। बेल आइकन बटन को दाब के रख लेना और जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। मेरे भाई, जो मैंने 4th नंबर पे म्यूचुअल फंड रखा हुआ था इसका नाम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर हम बात करेंगे महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, तो ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है इसका नाम है डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए, इन म्यूचुअल फंड्स के अलावा आज मैं जितने भी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं, इन म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर आपके पास एक भी अलग म्यूचुअल फंड मिल जाए, यकीन मानना वो म्यूचुअल फंड उस कैटेगरी में अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा होगा, तो कृपया करके उस म्यूचुअल फंड को रिव्यू जरूर करवाएं, क्योंकि फालतू में फंसे रहने से क्या बात है, क्योंकि आपका पैसा क्या ही बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से, और सारे आज मैंने टॉप क्लास के म्यूचुअल फंड यहां पर डाले हैं 12, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड। इससे अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपको किस चैनल पर मिलेगा? एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी बहुत अच्छा
रिटर्न है। स्पेशली अगर मैं इसके HDFC स्मॉल कैप की बात करूंगा तो पिछले एक साल में तो इसने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को भी बीट कर दिया। इसके बाद बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, तो बैंक ऑफ इंडिया ने भी 27% तक इसका रिटर्न लॉन्ग टर्म में जाते हुए देखने को मिला है। कैनरा रुबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में हमेशा डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ये 3 वर्ड की चर्चा कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट आप हमेशा खरीदें कृपया करके, अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो उसको बेच के डायरेक्ट प्लान पे आ जाओ। और प्लान कौन सा है? ग्रोथ। हमेशा कभी भी आप डिविडेंड IDCW वाले जो प्लान होते हैं डिविडेंड प्लान को मत खरीदने, क्योंकि डिविडेंड का लालच आपको बहुत सारे यूट्यूबर भी देंगे, बहुत सारे फंड मैनेजर्स भी देंगे और बहुत सारे लालच आपको अदर्स लोग भी देंगे। होता क्या है, डिविडेंड आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा? खर्चा हो जाएगा। जब आप ग्रोथ प्लान को खरीदते हो तो डिविडेंड आपको वहां भी मिलता है, पर वो डिविडेंड आपके जो पैसा है, जो आपका जो रिटर्न मिल रहा है उसी में डिप्लॉय कर दिया जाता है। इस वजह से वो ज्यादा तरीके से वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड हो जाता है। तो इस वजह से आप हमेशा ग्रोथ प्लान को सेलेक्ट करो। कैनरा रुबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो 9वें नंबर पे मैंने रखा है उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जो मैंने 10वें नंबर पे रखा है उसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जो मैंने 11वें नंबर पे रखा है उसका नाम है एडलवाइस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और भाई साहब एडलवाइस जो स्मॉल कैप है काफी छुपा रुस्तम टाइप का म्यूचुअल फंड है, पर जिनके पास भी है बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। 12वें नंबर पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है HSBC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। HSBC स्मॉल कैप के ऊपर, HSBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर स्पेशली आपकी नजर होनी चाहिए। टोटल मैंने आपके सामने आज 12 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करी। 50,000 रुपए अगर आप डिप्लॉय करने का सोच रहे हैं तो हर म्यूचुअल फंड के अंदर 4,166 रुपए डिप्लॉय कीजिए। तो इस हिसाब से आपके पास करीब 49,999 रुपए पहुंच जाएगा। 1 रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर बढ़ा के इन्वेस्ट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई साहब कोई सा म्यूचुअल फंड यहाँ पे काफी सारे हैं, जैसे SBI स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, ये तो लमसम ले नहीं रहे हैं। सीकेडी जी कैसे बताओ? सिंपल है, SIP ही सब में करो। 4-4.5 रुपए की सबके अंदर SIP कर दो, उसके बाद 8-10 दिन के बाद सारी SIP उठा के कैंसिल कर देना, बस खत्म काम हो गया भजन। सीकेडी जी आप ये बताओ, चूंकि हमें आपने सबसे पहले लंबा चौड़ा भाषण दिया 5 मिनट का कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है, तो चलिए जब मैं मान के चल रहा हूँ कि रिस्क बहुत ज्यादा है और मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स भी सेलेक्ट कर लिए, सीकेडी जी 20 साल छोड़ो मैं 50 साल देने के लिए तैयार हूँ, रिवॉर्ड क्या है इसका? तो मैं मान के चल रहा हूं कि 4,166 रुपए आपने हर म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिया और ये टोटल 12 म्यूचुअल फंड्स हैं और एक म्यूचुअल फंड के अंदर आपने डाल दिया 4,167 रुपए, तो टोटल आपका 50,000 रुपए पड़ गया इन 12 म्यूचुअल फंड्स के अंदर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 20 साल या 25 साल के बाद कोई म्यूचुअल फंड आपको 18% दे सकता है, कोई म्यूचुअल फंड 17% दे सकता है, कोई म्यूचुअल फंड आपको 28% भी देगा, कोई 25 भी देगा। ऑन एन एवरेज अगर ये कंडीशन एम्प्लॉयड होती है, पिछले 10 सालों में तो ऐसा हुआ है, पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है, पर अगर ऑन एन एवरेज मुझे 20% का रिटर्न अगर आपको दिया, इस स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ने आपको एवरेज मान के चल रहे हैं कि 20% का रिटर्न आपको बना के दिया, तो और आप 20 साल की बात कर रहा हूं, केवल 20 साल ही रुक गए, तो केवल आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना जाएगा? 50,000 रुपए। और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न क्या है मेरे भाई? 18,66,880 रुपए की आप कल्पना कर सकते हैं कि भाई साहब केवल 50,000 रुपए लगा के 18,66,880 रुपए आपका बना। अगर हम टोटल पैसे की बात करें तो 19,16,880 रुपए का ये आपका रिवॉर्ड है। किस केस में रिवॉर्ड है? ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 50,000 रुपए पड़ा होना चाहिए, रिटर्न आपको 20% का मिलना चाहिए और 20 साल के लिए रुपए पड़ा होना चाहिए। तो आप ये मान के चलना, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हुई तो 18,66,880 रुपए आपका उस पार इंतजार कर रहा है मेरे भाई। चलिए कुछ और चीजों की बात करते हैं। ठीक है, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर जुड़े रहिए। इसी तरीके से देखिए, सबसे पहले आज मैंने क्या बताया आपको? रिस्क बताया, उसके बाद क्या रिवॉर्ड मिलना है वो भी बताया, और रिवॉर्ड किन म्यूचुअल फंड से मिलना है आपके सामने मैंने वो म्यूचुअल फंड्स भी रख दिए। होप सो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के से रिलेटेड अगर आप कभी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ढूंढ रहे थे तो आज मैंने आपकी वो समस्या खत्म कर दी। इनके इन डेप्थ एनालिसिस फिर से मैं कहता हूं, फिर से मैं लाने वाला हूं, 1 अक्टूबर से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से मैं लाऊंगा तो आप तक वीडियो वो पहुंच जाएगा। केवल आप बेल आइकन को बटन को दाब के रख लेना। 30 सितंबर तक अगर आपको डेटा चाहिए तो डेफिनेटली इसका वीडियो मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां पर विजिट करना। हरि शरणम, अयप्पा शरणम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।